नमस्कार, जय हिंद प्यारे छात्रों। अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10th का 1.1 का सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम चलो शुरू करते हैं 1.1 का पहला प्रश्न। हमको बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहले हम समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो एक यूक्लिड नाम का गणितज्ञ था जिन्होंने बोला था किसी भी संख्या को यानी कि भाज्य में जो भाजक देते हैं, भाजक और गुना भागफल अब प्लस शेष। तो जहाँ हमारा p अगर भाजक हो, q भागफल और r शेषफल हो, तो इस विधि से हम HCF को निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है 135 तथा 225। तो 200 छोटे संख्या से बड़े संख्या हमको भाग करना है। तो 225 में 135 से भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा, फिर 90 शेष बच जाएगा। फिर 90 से 135 से भाग देना है। तो जब 90 से 135 से भाग देंगे तो 135 बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुना 1 प्लस 45। फिर 45 से 90 में भाग देना है, 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुना 2 यानी 2 बार में लग जाएगा। शेष कितना बच गया, 0। तो लास्ट में जब ये शेष 0 बच जाए तो उस समय जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। इसी बात को किसने बताया था, यूक्लिड बताया था। इसीलिए हम इसका थ्योरम का कहते भी हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 196 तथा 38,220। तो जब 38,220 में से 96 से भाग देंगे तो एक के बार में 195 बार में कट जाता है। तो हमारा यहाँ HCF कितना हो गया, 196। तीसरा प्रश्न है 867 तथा 255। तो जब 867 में 255 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, 102 शेष बचेगा। 255 में जब फिर 102 से लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा, 51 शेष बच जाएगा। 102 में जब 51 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा और 0 शेष बच जाएगा। अर्थात यहाँ हमारा HCF कितना हो गया, 51। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बोलता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अर्थात विषम पूर्णांक में अगर 6 से भाग दें तो उसमें 6q+1 का रूप होगा या 6q+3 का रूप होगा या 6q+5 का रूप का होगा। अर्थात विषम संख्या में 6 से भाग देने पर या तो 1 शेष बचेगा या 3 शेष बचेगा या 5 शेष बचेगा। इसके लिए मान लेते हैं m कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रमाण m क्या क्या हो सकता है, जब 6 से भाग देंगे तो या तो 1 शेष बचेगा या 2 बचेगा या 3 या 4 या 5 शेष बचेगा। चूँकि विषम संख्या में सम संख्या से जब भाग देने पर विषम शेषफल प्राप्त होता है। अर्थात 6 एक सम संख्या है और जब विषम संख्या भाग देंगे तो हमको विषम शेष प्राप्त होगा। तो इसीलिए 2, 4 ये संख्या हमको नहीं प्राप्त हो सकता है। प्राप्त क्या होगा, या तो 1 या 3 या 5। अतः यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6q बराबर 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की संख्या समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमको परेड करने वाले सैनिकों की संख्या दिया गया है 616। अब बैंड के साथ जो परेड करेगा उसकी संख्या है 32। तो अधिकतम कितना लाइन हम बना सकते हैं, स्तंभ माने लाइन। तो यहाँ इसके लिए हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल सकते हैं। HCF ही निकालना पड़ेगा। तो 616 में जब 32 से भाग देंगे तो 19 बार में लगेगा, 8 बच जाएगा शेष। जब 32 में भाग देंगे 8 से तो 4 में लगेगा, 0 बच जाएगा शेष। अर्थात ये हमारा मौसक कितना हो गया, 8। तो अधिकतम स्तंभों कितना हो कितनी संख्या हो सकता है, 8। यहाँ स्तंभ माने कोई लाइन है, मतलब यहाँ जो हम सेना का जो परेड बनाया जाता है लाइन, ये अधिकतम ई वाला लाइन बोला गया है। स्तंभ मतलब कोई घर का खंभा मत समझ लीजिएगा। प्रश्न 4 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। यानी कि किसी भी संख्या के वर्ग में अगर हम 3 से भाग दें, कितना से, तो 3m का हो रूप होगा या 3m+1 के रूप का हो। तो मान लेते हैं a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a में अगर 3 से भाग दें तो 3q होगा, 1 शेष हो सकता है। 3q+ या 2 शेष बच सकता है या पूरा कट जा सकता है। तो जब वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर यानी 2 बार गुना। तो मान a बराबर 3q+1 है तो दोनों साइड वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, इधर तो हो जाएगा a स्क्वायर, इधर a+b का होल स्क्वायर बैठ जाएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो 3q का होल स्क्वायर तो 9q स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हल करने पर 9q स्क्वायर 6q प्लस 1 आता है। अगर इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लें, 3 ही क्यों, क्योंकि 3m के रूप में लिखना है, इसीलिए यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, 3। तो कोष्ट में हमारा क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ तो एक पहले से है। अगर हम 3q स्क्वायर जो कोष्ट में है, एक बदला में 3q स्क्वायर प्लस 2q को बदला में हम m का प्रयोग करें तो हमारा 3m प्लस 1 का रूप आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर a बराबर 3q प्लस 1 भी 2 भी संभव है, तो दोनों सारे वर्क करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही सूत्र का प्रयोग हम यहाँ भी किए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। देखिए तो इन तीनों में क्या कॉमन आ गया हमारा, 3, इसमें तीनों में कॉमन आ जाएगा। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर, इसमें कॉमन लेंगे तो 4q बचेगा, इसमें कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ तो 1 कॉमन नहीं ले सकते, इसमें तो 1 कॉमन रह जाएगा। अभी देखिए ज़रा सही से, अगर इसके बदले में हम 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के बदले में अगर m का प्रयोग करें तो फिर हमको वही आ जाता है, 3m प्लस 1 का रूप आ जाता है। फिर हम अगला देखते हैं, अगर a बराबर 3q भी तो संभव है, तो a बराबर 3q ले तो दोनों से वर्क करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा। तो a इंटू 3q का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर बच जाएगा। तो m बराबर 3q का प्रयोग करें तो 3m हो जाएगा। तो हमारा 3m प्लस 1 और 3m ये दोनों हमारा प्रूव हो चुका है, यहाँ साबित कर देंगे हम प्रूव। हमारा अगला प्रश्न 5वां है, इसमें बोला गया है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो वही बात है, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक अगर घन करते हैं, घन करने पर अगर 9 से भाग दें हम, तो या तो 9m का रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 रूप का होगा। तो मान लेते हैं a कोई धनात्मक संख्या है, तो a में अगर 9 से भाग दें तो क्या क्या संभव है, या तो कट जाएगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 8 तक। तो ये इतना संभव शेष बच सकता है। 9 में भाग देंगे तो 9 तो शेष बचेगा नहीं, यानी 0 से लेकर के 8 तक शेष बच सकता है। तो पहला हम ले लेते हैं a बराबर 9q। तो चूँकि घन का करना है तो दोनों साइड घन करेंगे तो 729 क्यूब होगा। तो 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 9m का रूप लिखना है तो 9 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। तो 81 क्यूब का क्यूब का अगर m मान लें तो हमारा 9 का रूप हो जाता है। अगर इसी प्रकार से अगर हम a बराबर 9m प्लस 1 लेते हैं तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब बैठेगा। आपको पता होना चाहिए सूत्र, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जब हम इस सूत्र का प्रयोग इस पर करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ हो गया 729 क्यू का क्यूब, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब इस तीनों में 9 कॉमन लेना है, 9 ही क्यों, क्योंकि 9m के रूप में लिखना है, 9m के रूप में लिखना है। जब 9 कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, 81 का क्यू का क्यूब 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q। ये तो पहले से बताएं साइड में, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं आ सकता। अगर इसके बदले में जो कोष्ट में है यहाँ, एकरा बदले में यहाँ अगर m का प्रयोग हम कर लें तो हमारा 9m प्लस 1 का रूप बन जाता है। उसी तरीक़ा से हम अगला देखेंगे, अगर हम a बराबर 9q प्लस 2 का प्रयोग करें तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होगा। 729 का क्यूब 3 बार गुना करेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो 486 क्यू स्क्वायर, जब इसको हल करेंगे तो 108 क्यूब प्लस 8 आएगा। तीनों में 9 कॉमन ले लेंगे तो 81 का क्यूब 54 के क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 8 बच जाएगा। एकरा बदला में अगर हम m का प्रयोग कर ले तो वही होगा, 9m प्लस 8 होगा। तो हमारा प्रूव हो चुका है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अगर चाहें तो हम इस सब का भी इस्तेमाल करके सबका प्रयोग करेंगे, लेकिन इतना हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिणाम तो यही आना है 3 ही, इसके अलावा हमारा एक्स्ट्रा कोई परिणाम आने वाला नहीं है। तो हमारा यहाँ 1.1 का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा